गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज है डेट 7 दिसंबर और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 64। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है और दूसरा उनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों के रासायनिक सूत्र लिख रही हूँ जिससे आप समझ सकें कि रासायनिक सूत्र का हमारे लिए क्या महत्व है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने रासायनिक सूत्र लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका रासायनिक सूत्र है CO2। ये मैंने रासायनिक सूत्र लिखा है सोडियम क्लोराइड का, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। मैं फिर एक रासायनिक सूत्र लिख रही हूँ। आप जानते हैं रासायनिक सूत्र किसका है? ये है शुगर का। तो आपके सामने 3 रासायनिक सूत्र हैं, इनसे आपको क्या क्या जानकारी मिल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक सूत्र को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस यौगिक के अंदर कौन कौन से परमाणु हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे इसमें है सोडियम और क्लोरीन, इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो किसी भी यौगिक के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती है। उन तत्वों का आपस में क्या अनुपात है। जैसे अगर हम यहाँ देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हर एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन जो हैं वो इस यौगिक के अंदर होते हैं। यानी कि एक कार्बन जब 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी तरह अगर आप NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को देखें, तो एक सोडियम और एक ही क्लोरीन आपस में जुड़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। जबकि अगर हम शुगर यानी कि चीनी की बात करें, तो इसमें कार्बन के 12 हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं और ऑक्सीजन के 11 हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से एक ज़्यादा है। जबकि अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगने हैं। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के, किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र से हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व किस अनुपात में उपस्थित हैं। तो हम जानते हैं कि हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखने के जो मुख्य चरण हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी यौगिक को बनाने के लिए जो उसके संघटक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। संघटक तत्व यानी कि जिनसे मिलकर वो बना है, हम उनके प्रतीक यानी कि उनके सिंबल पहले लिखते हैं। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए उनकी संयोजकता। संयोजकता आप सीख चुके हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता होती है जितने इलेक्ट्रॉन उसको त्याग करने होते हैं या ग्रहण करने होते हैं, या जिनकी वो साझेदारी करता है स्टेबल होने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अब हम दोनों परमाणुओं की संयोजकता लिखते हैं और उनको आपस में क्रॉस कर देते हैं। अब क्रॉस कैसे करते हैं, तो आइए हम कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, बहुत ही सिंपल एक यौगिक है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका। तो सबसे पहले हमने लिखा कि हाइड्रोजन सल्फाइड किस किस से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके संघटक तत्व कौन कौन से हैं। तो उसका पहला संघटक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर। हमने हाइड्रोजन और सल्फर दोनों को लिखा और नीचे हमने लिखी है उनकी संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और सल्फर की संयोजकता 2 होती है। अब हमने उनको आपस में किया क्रॉस। तो जो सल्फर की संयोजकता है उसको हम हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे नीचे, और जो सल्फर की संयोजकता है, जो हाइड्रोजन की संयोजकता है यानी कि 1, उसको हम सल्फर के नीचे लिखेंगे। तो 1 को हम ना लिखें तो भी चल सकता है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 ही होता है। अब हम इसको एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम अब एक सूत्र लिख रहे हैं यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो आपको पता है कार्बन मिलकर बना होता है कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। इन दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तो C के नीचे लिखेंगे 2 और O के नीचे लिखेंगे 4। लेकिन जब हम 2 और 4 में कुछ कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर होता है, तो हम उसको निकाल देते हैं। यानी कि 2 और 4 दोनों किससे विभाजित होते हैं? 2 से विभाजित होते हैं। तो 2
से हम जब इनको विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो हम इसको साधारण रूप में CO2 लिखेंगे। C2O4 भी ठीक है, लेकिन हमेशा हम उसको सबसे साधारण रूप में लिखते हैं। तीसरा उदाहरण है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड बना होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन से। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। दोनों में एक ही संयोजकता है, तो इसमें कुछ कॉमन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हुआ HCl। दोनों की संयोजकता क्योंकि एक है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम यौगिकों के सूत्र लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं बहुपरमाणिक यौगिकों के सूत्र हम कैसे बनाते हैं। बहुपरमाणिक यौगिक होते हैं जैसे कि CO3। CO3 जो है वो कार्बोनेट कहलाता है। CO3 में कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग ना बिहेव करके बल्कि एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह बिहेव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बहुपरमाणिक यौगिक या बहुपरमाणिक आयनिक। तो ये जो है हमारे बहुपरमाणिक आयन है CO3, उसी प्रकार SO4 यानी कि सल्फेट है, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो है हमारे ये बहुपरमाणिक आयन हैं। इनकी संयोजकता हमें मैं उसके लिए एक टेबल आपको शेयर करूंगी जिससे आपको इनकी संयोजकता याद रहे। और इनको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमें सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है तो सोडियम और कार्बोनेट दोनों के पहले हम प्रतीक लिखेंगे। सोडियम का प्रतीक Na और कार्बोनेट का प्रतीक होता है CO3। दोनों की संयोजकता लिखेंगे। सोडियम की संयोजकता आप जानते हैं 1 होती है और कार्बोनेट की संयोजकता होती है 2। दोनों को क्रॉस करेंगे तो Na के नीचे आएगा 2 और CO3, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बहुपरमाणिक यौगिक है तो इसको हम एक कोष्टक में रखते हैं और CO3 के नीचे आता है 1। अब यहाँ तो केवल 1 है तो हमें ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता 3 होता तो हम यहाँ पर उसी हिसाब से ब्रैकेट के बाहर लिखते। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमने अब यहाँ पर यौगिक है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का हम सूत्र यहाँ पर लिखेंगे जो बना है 2 तत्वों से, एल्यूमिनियम और सल्फेट से। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है और सल्फेट की संयोजकता होती है 2। हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे तो Al यानी कि एल्यूमिनियम के नीचे लिखेंगे 2 और सल्फेट SO4 के नीचे लिखेंगे हम 3। तो क्योंकि 3 इसकी संयोजकता है, इसके नीचे हमें 3 लिखना है, तो पूरे सल्फेट, ये एक बहुपरमाणिक यौगिक है, इस बहुपरमाणिक आयन है, तो इसको हम पूरा का पूरा कोष्टक में लिखेंगे और 3 उसके बाहर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए Al2 और पूरे SO4 को कोष्टक में लिखे, उसके बाहर हमने 3 लिखा हुआ है। उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की संयोजकता हमने लिखी, क्रॉस किया तो Mg1 और OH के नीचे आया 2। तो इसी प्रकार से हम किसी भी यौगिक का, किसी भी बहुपरमाणिक आयनिक यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे। रासायनिक सूत्र हमें क्या दर्शाता है? रासायनिक सूत्र हमें बताता है कि कोई भी यौगिक किन तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों का क्या अनुपात है। अब इनके आप रासायनिक सूत्र आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए। हमें फिर से इनके रासायनिक सूत्र ही लिखने हैं और धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के 2-2 उदाहरण लिखिए। धनावेशित यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है, जैसे कि आपका सोडियम है Na+, ये आपका धनावेशित है, और ऋणावेशित जैसे आपका क्लोरीन है Cl-। इसी प्रकार से अगर आपको और उदाहरण लिखने हैं तो इसका आप लिख सकते हो Mg2+, ये एक धनावेशित आयन है। उसी प्रकार से अगर आपको ऋणावेशित का लिखना है, ऋण आवेशित यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो आप लिख सकते हैं O2-। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, आप सभी बच्चे इसे करेंगे। मैं इसके लिए एक सोल्यूशन भी आपको शेयर कर रही हूँ, तो आप सब बच्चे इसे करके अपने साथ ही साथ ग्रुप पर शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट।